अगर आपकी कमर में मुसलसल दर्द रहता है, ऐसे लगता है कि कमर के निचला हिस्सा पकड़ा हुआ है यानी किसी ने जकड़ रखा है, तो ये एक्सरसाइजेज़ आप लोगों से शेयर की जा रही हैं। उसके अंदर सबसे पहले आपने जो है वो अपनी वार्म अप के लिए इस तरह से अपने पाँव को मूव करना है। जब ये पाँव अच्छे से मूव हो जाएं देन आपने एक्सरसाइजेज स्टार्ट करनी है। नंबर 1 एक्सरसाइज कौन सी है? इसके अंदर आपने क्या है, एक टांग को दूसरी टांग के ऊपर इस तरह से रखना है और अपनी दूसरी टांग से अपनी कमर उठाने की कोशिश करनी है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। बेसिकली बाज़ दफ़ा हमारे जो डीप टिश्यूज़ पड़े होते हैं हमारे हिप में, हमारी कमर के, एक सुपरफिशियल मसल होते हैं, एक डीप होते हैं। जो डीप मसल होते हैं वो हमारे मोहरों के यानी वर्टिब्रास के पास होते हैं। बाज़ दफ़ा उनकी टाइटनेस और उनकी लचक कम हो जाने की वजह से हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी जो कमर है वो पकड़ी हुई है। उस पकड़ी हुई कमर को जो है वो बेहतर करने के लिए ये एक्सरसाइज आप करें। इस एक्सरसाइज को करना शुरू में थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन इसको आप डिटेल से देखें कि इसमें किस तरह मूवमेंट हो रही है। बेसिकली इसमें आपके जो डीप ग्लूटियल मसल पिरिफॉर्मस पड़े होते हैं और आपके जो बैक के मसल्स हैं, आपकी जो है वो बटक के मसल्स हैं, वो सारे इससे स्ट्रेच भी होंगे। और उसके बाद हमने इन पेशेंट को कहा कि आप जो है वो इसको होल्ड करके रखें। बेसिकली ये 30 ईयर्स में है, लेकिन इनको शदीद लो बैक पेन की प्रॉब्लम थी। अब हमने इनको जो ये एक्सरसाइज प्लान स्टार्ट करवाया है, इससे इनको बहुत हद तक बेहतरी हो रही है। तो मैंने कहा कि मैं भी आप लोगों से इसको शेयर करूँ ताकि आपकी भी कमर में अगर पेन रहता है तो आप इन वीडियोज़ को देख कर ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। देखिए, पहली जो एक्सरसाइज थी उसके अंदर ये वाला पाँव दूसरी टांग पर था। अब वो जो दूसरी टांग से कमर उठा रहे थे वो अब इस टांग पर आ गया है। आप इसको इस तरह रखें और अपनी दूसरी टांग से अपना कमर उठाएं। कमर उठा के आपने ये नहीं करना कि उठा के रखें। अब इनको देखें कि हमने एक दफ़ा पॉज दिया है कि आप 10 तक काउंटिंग करें या एक दफ़ा दुरूशरी पढ़ लें ताकि आपका ये रेपिटेशन कंप्लीट हो जाए। ये एक्सरसाइजेज बैक पेन में जब आपकी कमर ऐसे जकड़ी हुई महसूस होती है कि आप उठते हैं तो आप जब एक तरफ मुड़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि किसी ने पकड़ा हुआ है। उसके बाद आपने ये वाली जो एक्सरसाइज देख रहे हैं ये हर रेपिटेशन के बाद करनी है। इससे क्या है कि आपके पाँव से लेके और आपकी जो पूरी टांग है उनके मसल्स एकदम ज़रा रिलैक्स होंगे, उन पर हल्का सा स्ट्रेच पड़ेगा और वो रिलैक्सेशन में जाएंगे, क्योंकि रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखें कि आपने जो है वो इस तरह से अपने पाँव रखने हैं और अपनी कमर को उठाना है। बेसिकली ये सारी एक्सरसाइजेज आपकी कमर के मसल्स को बेहतर करने के लिए है। जब कमर के मसल सख्त हो जाते हैं, देखें सबसे पहले होता है एक चीज़ हल्का हल्का थोड़ा सा ज़रा टाइट होना शुरू होती है, वो स्पाज्म में जाती है। स्पाज्म के बाद जो है वो स्टिफनेस में जाती है। स्टिफनेस के बाद वो टाइटनेस में चली जाती है। टाइटनेस वो कंडीशन होती है जिसमें समझें कि आपके मसल्स पत्थर बन जाते हैं। तो उनको स्ट्रेच देने और बेहतर करने के लिए ये एक्सरसाइजेज आप करें, ये नहायत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं इसके अंदर आपने क्या है कि कमर को उठाना है और अपने पाँव से आगे की तरफ चलना है। इससे क्या होगा कि आपके कमर के मसल्स पे टेंशन जाएगी। जब एक मसल एक जगह पर रुका हुआ है और वो आपको उठने में बैठने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप इस तरह जब उसकी कमर भी उठाएंगे और वॉक भी करेंगे अपने पाँव से तो उस पर स्ट्रेच भी पड़ेगा और साथ में उसकी स्ट्रेंथनिंग भी होगी। वो मसल कमज़ोर, जब आपका मसल अकड़ता है तो वो कमज़ोर हो जाता है, तो उसकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए हम उसके ऊपर लोड भी डाल रहे हैं और साथ में उसकी एक्सरसाइज भी करवा रहे हैं। इससे उन मसल्स पे स्ट्रेचिंग भी पड़ेगी और साथ में वो स्ट्रेंथन भी होंगे। ये आप देखें, इसको गौर से देखें कि पहले आपने कमर उठानी है अपनी, उसके बाद अपने पाँव से आगे की तरफ चलना है, देन आपने पीछे की तरफ आना है। ये एक्सरसाइजेज आपको बड़ी क्लासिफाइड किस्म की मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर देखें, नेक्स्ट आपने एक्सरसाइज के बाद इस तरह से अपने पाँव को इस तरह रोटेट करना है। इससे जो है वो आपके टांगों के काफ मसल्स की टेंशन कम होगी, आपके पाँव के, आपके जो घुटने में टेंशन रुकी हुई होती है वो बेहतर होगी। एंड दी लास्ट एक्सरसाइज, इसके अंदर आपने करना क्या है कि इसे कहते हैं पिरिफॉर्मस स्ट्रेच, और ये एक बहुत इफ़ेक्टिव स्ट्रेच होता है। आपके कमर के और आपके जो बटक यानी कि कूल्हे में बाज़ दफ़ा आपको शदीद पेन होता है, ऐसे लगता है कोई चीज़ रुक गई है और उसके बाद वहाँ से नीचे टांगों में भी दर्द जा रहा होता है। बेसिकली वो आपका एक डीप टिश्यू पड़ा होता है आपके बटक यानी कि कूल्हे के अंदर, तो उसको ये स्ट्रेच देने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज भी है और ये पिरिफॉर्मस स्ट्रेच भी है। इसके अंदर आपने क्या करना है कि एक टांग दूसरी टांग पर इस तरह रखें और अंदर से हाथ डालकर इस वाली टांग को यानी कि लेफ़्ट वाली टांग को उठाएं। ये आप जो है स्ट्रेच करें, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा आपकी बिलो बैक और बटक पेन में। इसी तरह आपने इसको रिपीट करना है दूसरी टांग पे। दूसरी टांग पे भी इस तरह देखें कि टांग रखें, इस तरह से इसको पकड़ें और साथ में इसको ये स्ट्रेच दें आप।
ये नहायत इफ़ेक्टिव स्ट्रेचेस हैं कि अगर आप ये एक्सरसाइज लो बैक पेन में कर लें तो आपको इससे बहुत हद तक फ़ायदा होगा। लेकिन ये है कि ये एक अवेयरनेस के लिए होती हैं कि आप लोगों की अवेयरनेस हम करें कि आप एक्सरसाइज की तरफ जाएं, ना कि मेडिसिन की तरफ जाएं। मेडिसिन ने वक्ती आपको रिलीफ देना है, उसके बाद आपकी वही कंडीशन खड़ी रहेगी। क्योंकि एक देखें, ये जो स्ट्रेच हो रहा है ये सोलली उस मसल पर स्ट्रेच जा रहा है। जब आप उस मसल को स्ट्रेच नहीं करेंगे, आप जो है वो मेडिसिन के ऊपर रिलाई करेंगे, तो आपके सिम्टम्स बेहतर होंगे, यानी कि आपको जो दर्द हो रहा है वो नहीं होगा, लेकिन आपकी वजह और कंडीशन खड़ी रहेगी। सो इसलिए बेहतर प्रेफर किया करें कि आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी सेशन लिया करें लो बैक पेन के लिए। एंड द लास्ट एक्सरसाइज, इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने ऐसे थोड़ी सी कमर उठानी है और इसको कमर से बेड को नीचे की तरफ दबाना है। ये देखें, अब इनके पाँव की आप मूवमेंट चेक कीजिएगा कि आप जो है ये ऊपर, अब ये आस्था से पाँव उठा रहे हैं ताकि इनकी कमर जो है वो उसको दबाए। बेसिकली ये आपके जो बैक के, लो बैक पेन के, लो बैक के, लोअर बैक के मसल्स होते हैं, उन सारों को ये स्ट्रेंथनिंग करवाएगी। अब हमने आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करवाना है। देखें, जब ये स्ट्रेंथन होंगे तो आप बेहतर होंगे। तो उसके बाद एट द लास्ट आपने जो है वो इसी तरह अपने एंकल पम्प्स और एंकल रोटेशन करनी है ताकि आपके टांगों के, आपके लेग्स के और आपके फुट के मसल्स रिलैक्स हों। जब ये मसल्स रिलैक्स होंगे तो आप जो है वो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि हमारी टांगों के अंदर जब टेंशन खड़ी रहती है वो भी हमें बाज़ दफ़ा बेचैन करती है, डिस्टर्ब करती है। सो ये एक्सरसाइजेज़ नहायत इफ़ेक्टिव हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें।